Hi guys, welcome back to my channel once again. आज का टॉपिक आई गेस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑन माय चैनल, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो आइए क्विकली इस वीडियो को शुरू करते हैं। Intermittent fasting is one of the most popular weight loss trends across the world और इसको सिर्फ हम जैसे लोग एज इन की कॉमन लेमैन ही नहीं, इसको सेलिब्रिटीज भी अक्रॉस द वर्ल्ड यूज करते हैं एंड जस्ट नॉट सेलिब्रिटीज बट एथलीट्स एज वेल। डॉक्टर केविन गैंड्रो जो कि एक पर्सनल केयर डॉक्टर है हैज लॉस्ट अबाउट 125 pounds in about 18 months. That's a lot, right? So what is it? Is it a miracle, a magic, or there is a science behind it? क्यों ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है? फास्टिंग कुछ नया नहीं है। हमारे फेमस लीडर्स शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे गांधी जी हो, इन सब ने फास्टिंग करी है एंड दे जस्ट नॉट गॉट रिड ऑफ देयर वेट बट ऑल्सो द ब्रिटिश रूल, राइट? सो आवर बॉडी इज वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग इट एंड जस्ट नॉट दिस लीडर्स, हम सब ने कभी ना कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर करा होगा while our school days, while preparing for the exams, in our college days, even in the office or at home. कई बार ऐसा होता है हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खाना खाना ही भूल जाते हैं। This is called intermittent fasting. सबसे पहले शुरू करते हैं इसके मिसकंसेप्शन से। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि intermittent fasting is a diet. No guys, it's not at all a diet, but it's a pattern. It's not about what you eat, but when you eat. आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करना है। आपको ये नहीं गिनना कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं दिन भर में, बट आपको ये देखना है आपकी पहली मील और आखिरी मील कितने बजे है। सेकंड मिसकंसेप्शन अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग दैट यू हैव टू स्टार्व। नो गाइस, आपको स्टार्विंग करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट डिक्शनरी में भी स्टार्विंग का डेफिनेशन है टू सफर और डाई फ्रॉम लैक ऑफ फूड एंड उसी डिक्शनरी में फास्टिंग का डेफिनेशन है टू नॉट हैव फूड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको खाना है but with a time restriction and that's why sometimes it's called time restricted eating, यानी कि आपको time restrict करना है, खाना नहीं। And the third misconception is that intermittent fasting is not safe, ये unhealthy है। So इस misconception को answer करने के लिए let's discuss the first point that it's not a diet but it's a pattern. So what do we do in intermittent fasting? आपको करना क्या है? इसमें आपको पूरे दिन को या पूरे वीक को दो विंडो में बांट देने हैं। The first part is eating window and the second part is fasting window. So जब eating window है आप कुछ भी रेगुलर खाना खा सकते हैं, you do not have to starve. और जब fasting window है आपको कुछ भी नहीं खाना है, not even a bite of anything. But yes, आप कितना भी पानी पी सकते हैं, आप ब्लैक टी पी सकते हैं, आप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, आप कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं लाइक जीरा पानी या मेथी का पानी या सौंफ का पानी या सिनेमन वाटर, एनीथिंग, बट यू वुड नॉट ईट इवन अ सिंगल बाइट जब आपकी फास्टिंग विंडो चल रही है। तो इस केस में क्या हमारा ईटिंग विंडो 14 से 16 घंटे हो सकता है एंड बाकी टाइम हम फास्टिंग कर लें? नहीं गाइस, अगर आप 14 से 16 घंटे खा ही रहे हैं दिन में, सो दैट्स कॉल्ड ओवर ईटिंग। सो लेट मी टेल यू द टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। द फर्स्ट टाइप इज 16:8, जिसमें कि 16 घंटे इज द फास्टिंग पीरियड एंड 8 आवर्स इज द ईटिंग पीरियड। मतलब कि आप 16 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे और उस 8 घंटे में यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये वाला जो पैटर्न है ये सबसे ज्यादा कॉमन है। इनफैक्ट फॉर द बिगनर्स जो अभी पहली बार ट्राई करेंगे वो 14:10 भी कर सकते हैं, यानी कि 14 घंटे फास्टिंग एंड 10 आवर्स ऑफ ईटिंग। सो गाइस इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से अगर आप 10 बजे सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे तक आपको अपना डिनर खत्म कर लेना होगा। देन शाम के 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक इट कम्स आउट टू बी 16 आवर्स। इस 16 आवर्स में आप कुछ भी नहीं खाएंगे, नॉट इवन अ बाइट ऑफ एनीथिंग, नो फ्रूट्स, नो नथिंग, बट आप पानी पी सकते हैं या जैसे कि मैंने बताया कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक या ब्लैक टी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी। इट हैज टू बी 0 कैलोरी फूड। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं, स्टार्ट विद 14:10। आप सुबह 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट करिए और 8 बजे अपना डिनर खत्म करिए एंड देन 8 से नेक्स्ट दिन सुबह के 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है। एंड देन स्लोली जैसे ही आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी विद इन अ वीक्स टाइम, आप इसी 14 घंटे को 15 से 16 घंटे कर लीजिए। द सेकंड पैटर्न इज 5:2। इसको फास्ट डाइट भी कहते हैं। तो व्हाई इट्स कॉल्ड 5:2? बिकॉज जो हफ्ते के 5 दिन हैं आप अपना रेगुलर खाना खा सकते हैं
बट जो 2 दिन होंगे उसमें आपको मैक्सिमम 500 से 600 कैलोरी लेना अलाउड है। द थर्ड वन इज कॉल्ड ईट स्टॉप ईट। इसमें आपको 24 घंटे का फास्ट करना है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंडे दोपहर के 12 बजे अपनी फास्टिंग शुरू कर रहे हैं, यू आर नॉट अलाउड टू हैव एनीथिंग टिल नेक्स्ट डे, दैट इज ट्यूसडे 12 बजे दोपहर तक। फिर आप अपना रेगुलर खाना खा सकते हैं, राइट? फिर अगर आपको एक और बार फास्टिंग करनी है फॉर 24 आवर्स, यू कैन आइदर चूज फॉर फ्राइडे और सैटरडे और विच एवर डे यू आर कंफर्टेबल विद, बट दैट हैज टू बी अगेन 24 आवर्स। बाकी नॉर्मल दिन जो होंगे 5 दिन, आप अपना रेगुलर खाना खा सकते हैं। सो गाइज, ये वाला और अब से लेके जो भी मैं नेक्स्ट वाले बताऊंगा टाइप्स, ये सारे एडवांस हैं। नाउ द फोर्थ वन इज ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग। एज द नेम सजेस्ट, आप एक दिन फास्ट करेंगे, एक दिन खाएंगे, एक दिन फास्ट करेंगे, एक दिन खाएंगे। दिस इज द एडवांस स्टेज ऑफ 24 आवर्स। वहां पर आप 1 या 2 दिन कर रहे थे हफ्ते में, यहाँ पर आप एटलीस्ट 3 दिन फास्टिंग करेंगे विद इन अ वीक्स टाइम। नाउ द फिफ्थ वन ऑब्वियसली और ज्यादा डिफिकल्ट है, इट्स कॉल्ड अ वॉरियर डाइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज 20:4, यानी कि आप 20 घंटे फास्टिंग करेंगे और सिर्फ 4 घंटे होंगे आपके पास खाना खाने के लिए, जिसमें आप ऑब्वियसली 2 मील से ज्यादा नहीं ले सकते। सो यूजुअली जो 20:4 करते हैं वो एक बिग मील लेते हैं और एक स्मॉल ले लेते हैं साथ में। नाउ कम्स द सिक्स्थ एंड द लास्ट पैटर्न, दिस इज कॉल्ड OMAD, 1 मील अ डे। गाइस, दिस इज वेरी वेरी टफ। आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना है और वो चॉइस कंप्लीटली आपकी है कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं या सिर्फ लंच या डिनर। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। आई वुड डेफिनेटली नॉट रेकमेंड फॉर एटलीस्ट द फर्स्ट 4-5 मंथ्स। आप पहले यूज टू होइए धीरे धीरे, स्टार्ट विद 14:10 और 16:8 एंड देखिए आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है एंड स्लोली यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। बट गाइस, ट्रस्ट मी, हमारी बॉडी बहुत केपेबल है ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग न्यू, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। हमारी बॉडी को इतना ज्यादा खाना नहीं चाहिए। 2 to 3 मील्स अ डे इज एनफ। 6-7 मील नहीं लेनी होती है हमारी बॉडी को। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको एडवांटेजेस बताया ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, रादर आई शुड कॉल इट चैलेंजेस इनिशियली, बिकॉज हमारी बॉडी यूज टू है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स करने की। इसमें से जब एक मील आप हटा देंगे, लेट्स से ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा है या डिनर नहीं हो रहा है, यू माइट फील अ लिटिल डिजी, आपको टायर्ड फील हो सकता है। इनफैक्ट जब फास्टिंग पीरियड हो रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा भूख उसी टाइम लग रही हो, या हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही हो या गुस्सा आ रहा हो। सो स्टार्टिंग में बिकॉज हमारी बॉडी यूज टू नहीं है, दिस मे हैपन, बट जैसे ही इस प्रोसेस के आप यूज टू हो जाएंगे, विच शुड नॉट टेक मोर देन 7 days और 10 days। गाइस, मैं पर्सनली भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। मैं पिछले 4-5 महीने से कर रहा हूँ। इनिशियली जब लॉकडाउन हुए ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, आई स्टार्टेड टू ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, क्योंकि घर पे बैठे बैठे करेंगे क्या, खाना बनाना, खाना खाना, यही चल रहा था। देन आई रियलाइज दैट आई हैव स्टार्टेड टू गेन वेट एंड यहीं पे इंटरमिटेंट फास्टिंग वाज अ सेवियर। हाँ, जब इनिशियली फर्स्ट 3-4-5 days मुझे थोड़े चैलेंजेस हुए, बट विद इन अ वीक्स टाइम आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। बट ये जरूरी नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते ही आपका वेट कम हो जाए, क्योंकि मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहता हूँ एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट। हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है हर एक से, इसलिए हमें कई बार कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी चाहिए होता है। तो अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज प्लान चाहिए, दिस इज माई इंस्टा हैंडल, मुझे यहाँ पे आप DM करिए, राइट? ओके, नाउ कम बैक टू द पॉइंट अगेन। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे फायदा होता है? इन अ नॉर्मल सिनेरियो, हम जब भी कोई खाना खाते हैं, ये हमारे मसल या लिवर में जाके स्टोर होता है और वो हमें एनर्जी देता है। बट जब हम फास्टिंग करेंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी हमें मिलेगी हमारे बॉडी के स्टोरेज से, एंड दैट इज कॉल्ड फैट स्टोरेज। हमारी बॉडी में बहुत सारा फैट स्टोरेज होता है, और जब हम फास्टिंग में रहते हैं, यही फैट स्टोरेज यूज हो रहा होता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, विच लीड्स टू वेट लॉस। सो जितना लंबा फास्टिंग होगा, उतना ही फैट बर्न ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही साथ 1 हफ्ते की फास्टिंग कर लेंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप लीजिए एंड यू वुड गेट द रिजल्ट्स। एंड गाइस, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से सिर्फ हमारा वेट ही कम नहीं होता है, बल्कि इट प्रिवेंट अस फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर आवर हार्ट फंक्शन। इट मे प्रिवेंट अस फ्रॉम द कैंसर एज वेल। ये हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को बेटर करता है एंड इट्स एंटी एजिंग एज वेल। सो यस, बुढ़ापा भी धीरे धीरे आएगा। एंड सबसे बड़ी बात, ये आपकी लाइफ को बहुत सिंपल कर देगा। आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, बिकॉज आप 5-6 मील बनाने में जो टाइम लगा रहे थे इससे पहले, कुकिंग चल रही थी, प्रिपरेशन चल रही थी, प्लानिंग हो रही थी,
बच्चों का फूड पैक करना, ऑफिस भेजना, हस्बैंड का लंच, वो सब कम हो जाएगा बिकॉज आप सिर्फ 2 से 3 मील ले रहे होंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका काफी सारा पैसा बचेगा एंड द बेस्ट इज योर टाइम बचेगा। आई गेस आप सब अग्री करेंगे, अगर टाइम बच रहा है तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं अपने लिए। सो इट्स ओवरऑल अ विन विन सिचुएशन, राइट? ओके, नाउ ऑल्दो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं, बट आई वुड नेवर एवर रेकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग टू दीज पीपल। फर्स्ट, जिसको टाइप 2 डायबिटीज है। सेकंड, जिसका लो ब्लड प्रेशर है। थर्ड, अगर यू आर ट्राइंग टू कंसीव और यू आर ब्रेस्ट फीडिंग और यू आर प्रेग्नेंट। फोर्थ, अगर कोई छोटा बच्चा है और इवन टीनेजर, please do not encourage for intermittent fasting because it's a growing age and they need a lot more energy than us adults, right? So definitely इन लोगों को intermittent fasting नहीं करनी चाहिए। And guys, please remember जो feeding time है उस पर कुछ भी मत खाइए। Please stay away from junk food, fried food, any packaged or processed food or excessive fatty food and of course sugar। इनसे दूर रहिए, बट घर का खाना खाइए, अच्छे से खाइए, बट इन सब चीजों से दूर रहिए। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो शेयर करूंगा विद अ मील प्लान ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी। इफ यू हैव लाइक्ड इट, गिव मी अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलता हूं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे। माय नेम इज बिप्लब। बाय फॉर नाउ।